गाड़ी आगे गाड़ी में चाहिए भैया, जहाँ धर्मा स्थल होगा गाड़ी में चाहिए। चला जाएगा वहाँ बेलथरा के विधायक माननीय हंसूराम जी, यही है। और सामने और हमारे पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव। पानी आया, हम लोग चाय पी ही रहे थे। हम लोगों के पास करीब लगभग 12 गाड़ियां थी। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी। एक मोटरसाइकिल से इधर से 2 लड़के गए। करीब 200 मीटर जाने के बाद उधर से मोटरसाइकिल एक आ रही थी, दोनों टकरा गए। दोनों आपस में गुत्ता करने लगे। तो जो हमारे पीछे वाली गाड़ी में ड्राइवर थे, वो 1-2 लोग बचाने के लिए वहां चले गए। तो 1 लोग और नेता चले गए बचाने के उद्देश्य से। उसके बाद उसमें से एक लड़का भाग के गया गांव में, जाके गांव प्रकाश राजभर के यहाँ सबको मरवा रहे। अब उसके बाद लाठी डंडा लेकर के महिलाएं पुरुष, जैसे लगा कि वहां फौजदारी करने के लिए हमारे पास आकर के लाठी डंडा लेके जब पहुंचने ही वाले थे, तब तक सुरक्षा कर्मी जो मेरे साथ 4 लोग थे वो, और हमारे साथ संख्या करीब 25-30 की थी। उन लोगों ने बीच बचाव किया, हमको ले जाके गाड़ी में बैठा दिया। मैं नहीं चाहता था कि विवाद हो, लेकिन गाड़ी में बैठा तो ये लोग लाठी लेकर के आगे वाली गाड़ी के सामने खड़े हो गए। 15-16 लोग। अब गाली तो भाई गुस्सा है, गाली काका दे रहे तो हम नहीं बोल सकते। मार दो, यही खत्म कर दो। बहुत बोलता है, हम क्या बोलते हैं? हम तो बहुत यही बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवान पढ़ा लिखा आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों को रोजगार देने का काम सरकार करे। यही गलत बोलता हूं मैं? यही गलत अगर है तो सुन लो, ये ओम प्रकाश राजभर है, ये बोलता रहेगा तब तक। माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग कहते रहे बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करेंगे, तो भाजपा के लोगों के पीड़ाता। यहाँ जितना लोग आयल हुआ, अच्छा बतावा, बिजली के बिल से परेशान हुआ कि ना हुआ? है ना? बिजली का दाम बढ़त चल जात बा, लेकिन तकलीफ इन लोगों को यही है। दूसरी तकलीफ का है कि हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पसंद नहीं आता है। हम लोग प्रदेश में जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आता है। हम लोग प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पद पिछड़ों का लूटा गया, दलितों का लूटा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो जांच में आया कि 23,000 पद लूटा गया। किसने लूटा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों। अगर मर्द हो अधिकारी, अगर मर्द हो तो चुनौती देता हूं, पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा, मुसलमानों का हिस्सा कौन लूटा? बता दो अगर मर्द हो तो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये कहना अगर गलत है तो ये समझ लो कि ओम प्रकाश राजभर बागी है और बगावत करता रहूंगा, इससे प्रेम करता रहूंगा। यही कसूर है और कुछ नहीं। और दूसरा किसका है? गाजीपुर साफ हो गए,
आजमगढ़ साफ हो गए, अम्बेडकर नगर साफ, बस्ती साफ, बलिया मऊ साफ। अभी सोच रहे हैं कि लोकसभा आवता तो कैसे बनियन। अरे उसको डरवाओ जो डरता हो। ये ओम प्रकाश राजभर, यहाँ जितने लोग आए हो, अब देखो हम एक चीज आपको देना चाहते हैं। सवेरे से खा के चले, भूख तो लगी गई होगी। बोलो कुछ भूख लग गई है कि नहीं? हम तो चाहते हैं, हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद जी बैठे हैं, रामकिशोर यादव जी, हम लोग तय किए हैं कि भाई देखो, दाल तरकारी पूरी छोड़ के, दाल तरकारी पूरी छोड़ के जेके जवन मर्जी हो तवन देव बदे हम लोग तैयार हैं। बोला खरीदा एक एक खाए धरते कहाँ चले कि भाई जोर से बोला। डीएम साहब, कप्तान साहब, फोर्स मंगाइए। अब हम लोग जेल में ये वादा खिलाफी करते हैं आपके अधिकारी। मैं चुनौती देता हूं, फिर अगर मैं गलत हुई, अगर लाठी डंडा लेकर के मेरे सामने जान से मारने के लिए से नहीं आए थे तो राजनीति छोड़ दूंगा, सदन से इस्तीफा दे दूंगा। ये चुनौती देता हूं कप्तान साहब, डीएम साहब। अगर गुलामी करना है भाजपा की तो करो गुलामी, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जानकारी कर लो। चौथी घटना है। एक बार मैं गया गोसलपुर तो काला झंडा लेकर के गाली गुप्ता दिए। दूसरी बार यही विश्राम यादव, जहील यादव गवाह होंगे, यही सुनील सिंह होंगे, रुद्र प्रताप सिंह, हमारे तमाम साथी गए थे गांव में। वहां से लौटे 3 लोगों के साथ मारपीट की नौबत आ गई। फिर उससे इन लोगों ने, हमने कहा नहीं मारपीट नहीं करना है, फिर चले आए। फिर तीसरी घटना चुनाव के समय हुआ, अभी ये चुनाव हुआ, उसमें तीसरी घटना हुई। और चौथी घटना, कप्तान साहब आप कहते हो कि नहीं कुछ हुआ, मैं तो कहता हूँ आप चलो, हम चलते हैं और जहाँ जहाँ घटना है वहाँ के आम आदमी से पूछ लो। अगर दोषी हूँ तो मुझे जेल भेज देना, अगर निर्दोष है तो उनको जेल भेजो जिन्होंने मुकदमा लिखवाया और मजे की बात, 2 लोग गिरफ्तार थे उस दिन, 2 लोग गिरफ्तार थे। देखिए कप्तान साहब सुन लीजिए, 2 लोग गिरफ्तार थे और हमारे एसपी आर महोदय, एडिशनल एसपी मौके पर थे। इन लोगों ने कहा कि 24 घंटे में गिरफ्तारी दूंगा और 24 घंटे में गिरफ्तारी दूंगा। हमारे संग्राम यादव जी और हमारे वीरेंद्र यादव जी, दोनों विधायकों ने कहा कि सरकार के दबाव में हम लोगों के ऊपर तो मुकदमा नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हमको जानकारी हो गई है। लेकिन 10 बजते रात शासन का डंडा चला। क्यों चला? सरकार का डंडा क्यों चला? लोग उंगली उठाते हैं प्रकाश राजभर को। अगर वहीं कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता तो अब तक लठिया करके जेल में कर दिया गया होता। क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बिरादर हैं, इस नाते उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करने से भाग रही है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। चलो हमने चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं ललितपुर में रक्षक की भक्षक बना, क्योंकि सरोज दरोगा था, दलित दरोगा था। कार्रवाई हो गई, बेटी की हत्या होती है चंदौली में, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सच्चों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस नाते की योगी का बिरादर है, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये ओम प्रकाश राजभर का आरोप है। आप कहते ओम प्रकाश राजभर गलत है, चलो मेरे साथ जांच कराने के लिए। मैं तो कहता हूं जांच करा लो। अगर मैं गलत हूं, अभी मैं आ रहा था तो उसी गांव से फोन आया कि साहब गलती हम लोगों ने कर दिया है, समझौता हो जाता तो ठीक होता। हमने कहा भैया यही बतिया आप एसपी महोदय को बता देते कि साहब हम लोगों से गलती हो गई, या आप आते कहते कि नहीं भाई हम लोगों से गलती हो गई है, चलो छोड़ो सब लोग हम लोग मिल के रहा जाए। हम आपको फांसी देने वाले तो है नहीं, लेकिन अपनी गलती तो स्वीकार करो।
और गलती क्या बता रहे, देखिए यहाँ के एसपी महोदय, एसपी आए और हमारे सीओ, इनकी कहानी सुन लो। जो एप्लीकेशन हमारे खिलाफ पड़ी 2 बजे दिन में, ये मई का महीना है, 2 बजे दिन में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो गाय चराने गए थे। कहाँ गए थे? कई बजे? 2 बजे। वो गाय चराने गए थे, हम लोग सैकड़ों की संख्या में थे। और वहां जाने के बाद जब वो गाय चरा रहे थे तो हम लोग उनको कहे गाय लेके भाग जाओ, गाय लेके भाग जाओ, यहाँ मत चराओ। उसके बाद विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अपने समर्थकों के साथ हम लोगों को बुरी तरह मारा, लेकिन चोट नहीं आई। बुरी तरह मारा लेकिन चोट नहीं आई। एक तहरीर दी गई। हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने उस लड़के से इंटरव्यू लिया तो उसके चेहरे को पढ़ करके बता रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। दूसरी तहरीर क्या दी गई कि वहां के प्रधान को लेकर के ओम प्रकाश राजभर वहां जमीन कब्जा करने गए थे। तीसरी तहरीर क्या दी गई, यहाँ के डीएम महोदय बैठा करके अपने सामने तहरीर लिखवाते हैं और मुकदमा लिखवाते हैं। एक नहीं 1000 मुकदमा लिखवा दो तभी 1 इंच भी पीछे हटने वाला ओम प्रकाश राजभर नहीं है। ये तो हमारा काम है, एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। पूरी तरकारी दाल न मिली, समझ में आओ थे ना? इंस्पेक्टर कोमरी बोली ना, हमारे पत्रकार भाई जब हम मिलते थे एक सवाल करते थे कि गठबंधन में फूट हो गई है। हमसे चलो बड़ा बढ़िया मौका मिल गया है, चलो हम दिखाते हैं कहाँ फूट है। हमारे मऊ के विधायक, आलमगढ़ के विधायक, हमारे गाजीपुर के विधायक, बलिया के विधायक, हमारे तो सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं। बनारस के लोग आ गए हैं, चंदौली के लोग आ गए हैं, जौनपुर के लोग आ गए और ये कह रहे हमारे मीडिया के भाई कह रहे गठबंधन में फूट है। अरे ये वो गठबंधन है, कितना जने में फूट डाल दे ये सोच लिया। अरे में मत रहिया, आवाज टाइम इतना पारी थी, आवाज कहाँ चलता वोट मांगे? ए भाजपा के लोगों कहाँ वोट मांगोगे? चलो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बीच में तुम्हारा बुलडोजर चलेगा, गरीब का जाके उजाड़ेगा। गरीब जो 50 साल 60 साल 100 साल से बसा है उसको उजाड़ रहे हो। और जो वास्तव में जो टाटा बिरला डालमिया की कैटेगरी में कब्जा किया है वहां तेरा बुलडोजर नहीं जाएगा, वहां बुलडोजर तेरा खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। और कहोगे कि ओम प्रकाश राजभर अभी तो इससे हम लोग आए हैं नेता लोग खाली घूमने के लिए। इस नाते साथी सोच लो कि भैया ओम प्रकाश राजभर हम जिलाधिकारी महोदय कहते आके ज्ञापन ले ला, नहीं तो फिर आज तक कचहरी हमने आई गए थे। हमरे भैया कोतवाल अच्छे बांध बेचारी, अब पता नहीं अखबारे पढ़ने बांध के पिछवाड़े अगर उन्होंने के लिए तेल खड़ा करिए घमवा में खड़ा रहिए। अरे यहाँ हम लोग मार झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह उदंड नहीं है, हम लोग गुंडा बदमाश नहीं है, हम लोग सज्जन और शरीफ लोग हैं। इस नाते आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो कृत्य किया, सुबह टेंट उठाया, जो आपने माइक उखड़वाया, ये आपने गलत किया। हम लोगों ने परमिशन लेकर के काम किया है, परमिशन लेके काम किया है। अगर मर्चा लगा था तो घबरा मत, मभाऊ मर्चा तैयार करावत थे, समझे थे हमें, घबरा मत। इतना पारे तो ऐसा झगड़ा कि हालत समझ में आ जाई। बात हो गई तो ममता जी से, घबरा मत। बात हो गई लोग केजरीवाल से, बात हो गई लालू जी से, बात हो गई शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, बात ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे सबसे शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश घबराओ नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो काम करता है उसका रिजल्ट भी देख के आपके सामने दिखाता है। इस नाते समाज से कहूंगा कि हम लोगों के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमसे बेहतर बहुत अनुभवी है और हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी
जो भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने पूरे सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ समर्थन में आए हुए हैं। और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी हमारे अरविंद गौड़ जी, उन्होंने समर्थन पत्र दिया है। हम पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अपने इलाके में बता दो ये भाजपा के लोग वोट कहाँ मांगने जाएंगे। अगर ये वोट मांगने आते तो उनसे शिक्षा पे सवाल करो, रोजगार पे सवाल करो, नौकरी पे सवाल करो। किसने बंद किया? कोटे पे चीनी मिलती थी, बंद किसने किया? भाजपा ने। अब ये कहते राशन देते हैं और शिक्षा क्या किया? बर्बाद कर दिया। आज कोई भी गरीब का बेटा बेटी, आज जो 2 साल पहले पहाड़ा गिनती मात्रा आती थी, आज बेचारा वो बच्चा भूल गया। अब उसको आपका ध्यान नहीं है। कहाँ पहुँचाना चाहते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मुफ्त में देना है तो शिक्षा दो, मुफ्त में देना है तो इलाज दो। आए भाजपा के नेताओं, अगर अटल जी को मानते हो तो अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करो, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज देने का काम करो। तब मैं मानूंगा कि अटल जी का कड़क यात्रा निकाले थे। अटल जी के विचार को मानते हो, राशन दे के गरीबों को गुमराह करते हो, कहते हो कि हम अच्छा काम करते हैं। नहीं, घबराओ नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर हम बहुत नहीं, आज तो हम यही आए हैं। 23 तारीख को सदन चलेगा, 23 मई को सदन चलेगा। तो बोलो सदन में बोलो होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि सदन में होना चाहिए? होना चाहिए नहीं। तो हम जा रहे हैं, जुगाड़ बैठा रहे हैं। यहाँ तो हमने खुदा जुगाड़ू भाई, यहाँ तो हमने खुदा जुगाड़ू भाई। भीतर कुछ नहीं करे के बाद, खाली भीतर कुछ न करे के जुगाड़ बैठा के निकाल। मैंने कल परसों जो विधानसभा अध्यक्ष से बता दिया कि भैया मेरे जान जाओ ओम प्रकाश राजभर, पहले दिन आप पहले अध्यक्ष हो और पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बेल में अगर खड़ा होगा कोई तो ओम प्रकाश राजभर हमारा गठबंधन खड़ा होगा और पूछेगा सवाल। और चलो जांच करा लो, सीबीआई से कराना हो, किसी डीएम से नहीं, किसी एसडीएम पर भरोसा नहीं। ये सत्ता नहीं गए, ये ओम प्रकाश राजभर 24 तारीख को बताऊंगा कि कितने लोग लड़ेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, जय खुदा हाफिज।